गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमें हिंदी का नेक्स्ट लेसन देखना है। इसके जो शब्द है, कठिन शब्द मैंने आपको लिखने के लिए दिए थे। तो लेसन का नाम है किसान एक अन्नदाता। किसान का मतलब कौन? तो जो खेत में काम करता है, गांव में रहता है, खेत में काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? किसान कहते हैं। और वो हमारा अन्नदाता होता है। अगर किसान खेत में काम नहीं करेंगे, जो भी गेहूँ, ज्वार, जो भी वेजिटेबल्स हमें मिलते हैं वो किसकी वजह से मिलते हैं? किसान की वजह से मिलते हैं। अगर किसान खेत में काम नहीं करेगा तो ये जो सब खाने की चीज़ें हैं, जैसे कि गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब हमें नहीं मिलेंगे। मतलब किसान हमारा क्या है? अन्नदाता। दाता मतलब देने वाला। हमें अन्न देने वाला कौन है? तो किसान है। यहाँ पे भी एक गांव का पिक्चर है, चित्र दिया गया है, और इस चित्र के हिसाब से हमें इस चित्र का वर्णन करना है। जैसे कि मैंने आपको सुबह ही बताया कि चित्र का वर्णन कैसे करना है। आपको जो भी यहाँ पे दिख रहा है वो आपको अपने अपने छोटे छोटे वाक्यों में लिखना है। तो देखिए, एक गांव का चित्र है और यहाँ पे सूरज उगता हुआ हमें दिखाई देता है। तो सूर्योदय का ये क्या है? समय है। सुबह सुबह का जब सूरज उगता है तब का ये समय है। तो यहाँ पे देखो, ये जो किसान है क्या कर रहा है? अपने बैलों को चारा लेकर, घास लेकर खेत में से आ रहा है, क्या? ताकि दिन भर इनको खाने के लिए घास मिले। उसके बाद किसान की पत्नी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। वो बैलों के लिए चूनी लेकर आ रही है। चूनी का मतलब क्या होता है? उसकी खाद। बैलों को जो हम खाद देते हैं उसको क्या बोलते हैं? चूनी बोलते हैं। तो बैल हमें किस प्रकार काम आते हैं? तो पहले के ज़माने में ट्रैक्टर नहीं थे, तो बैल ही खेतों को जोतने का काम करते थे। जोतना मतलब क्या? तो जो भी मिट्टी है, खेत की मिट्टी, उसे क्या करना? हल्का करना। हम उससे हल चला के, बैलों की मदद से हल चला के खेत के मिट्टी को क्या करते हैं? हल्का करते हैं। उसके बाद उसके पास ट्रैक्टर अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पे खेत में। और यहाँ पे देखो, मिट्टी ट्रैक्टर की मदद से यहाँ पे पूरी मिट्टी क्या की गई है? हल्की की गई, ताकि उसमें जो भी उनका आगे की फसल होगी वो उसमें आसानी से ले सके। अगर मिट्टी लूज़ नहीं करेंगे, हल्की नहीं करेंगे, तो फसल उसमें अच्छी नहीं आएगी। तो अभी आज के ज़माने में ट्रैक्टर और पहले के ज़माने में बैल खेत जोतने का काम करते थे। यहाँ पे देखो, एक हैंडपम्प दिखाई दे रहा है। हैंडपम्प मतलब ज़मीन में से खींचकर पानी ऊपर ले आना। ये जो हैंडपम्प का पानी होता है बहुत शुद्ध होता है, पीने के लिए शुद्ध होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमें कुआं भी दिखाई दे रहा है घर के पास। कुएं में से पानी निकालने के लिए यहाँ पे देखो योजना की गई है, कुएं से पानी निकालने के लिए। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? बताओ। खेकड़ा दिख रहा है, खेकड़ा। यहाँ पे चूहा दिख रहा है, यहाँ पे कबूतर है, यहाँ पे कुत्ता है। मतलब बहुत सारे जीव जंतु, जैसे कि खेकड़ा, चूहा, पक्षी और पालतू जानवर जैसे कि बैल, कुत्ता हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो, किसान के घर के आसपास पूरी हरियाली है, क्योंकि ये गांव का चित्र है। यहाँ पे एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे केल के क्या है? बड़े बड़े क्या है? वृक्ष है केल के। यहाँ पे फूलों के पौधे दिखाई दे रहे। यहाँ पे भी फूलों के पौधे दिखाई दे रहे। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? ये जीव जंतु है। ओके, हमें वेजिटेबल्स में वगैरह ये दिखाई देती है। तो ये क्या करती है? पेड़ों के, फूलों के, वेजिटेबल्स के पत्तों को खराब करती है ये। यहाँ पे किसान का बेटा देखो चित्र खींच रहा है, कैमरा की मदद से क्या कर रहा है? पिक्चर ले रहा है, कैमरा से फ़ोटो खींच रहा है। यहाँ पे किसान की लड़की क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है। तो ये 4 लोगों का परिवार है। कितने लोग हैं किसान के परिवार में? किसान, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये हुआ ये चित्र का वर्णन। ये आपको क्या करना है? अपने शब्दों में लिखना है। उसके बाद उसकी एक्सरसाइज, पेड़ की आत्मकथा। ये जो वर्ड्स है ना ऊपर के, ये आपको रीड करने हैं।
दूसरा है पेड़ की आत्मकथा पढ़ो। पेड़ की आत्मकथा मतलब क्या? तो जैसे हम बातें करते हैं वैसे ही पेड़ भी बातें कर रहे हैं। उनको जो भी तकलीफ होती है, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, ये पेड़ खुद से बता रहा है। ऐसे इमेजिन करके क्या करना है, उसकी आत्मकथा लिखनी है। तो ये आपको गूगल पे, मोबाइल पे सर्च करोगे तो ये मिलेगी, तो वो रीड करो, आपको तो समझ में आएगा कि आत्मकथा कैसी होती है। यहाँ पे नीचे देखो, दिए गए अधूरे शब्दों में उचित मात्रा चिन्ह लगाकर शब्द पुनः लिखो। मतलब ये आधे अधूरे शब्द दिए गए हैं, इसको हमें उचित मात्रा देनी है। मतलब मराठी में हमने क्या देखा है, स्वर चिन्ह, और ये मात्रा जो है हमने लास्ट ईयर हिंदी में पढ़ा था, जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, उसी तरह ये देखो यहाँ पे क ज लिखा है, तो ये अधूरा शब्द है, इसे हमें पूरा करना है। तो देखिए, क को आ की मात्रा लगेगी का, और ज को दूसरे ऊ की मात्रा लगेगी काजू। उसी तरह यहाँ पे न को पहले ऊ की मात्रा लगेगी मनुक्का। ज को क्या लगेगी, पहली ई की मात्रा लगेगी जीरा। यहाँ पे स को दूसरे ऊ की मात्रा लगेगी, मतलब दूसरा उकार कसूर। इस अखरट, ट को दूसरे ऊ की मात्रा, मतलब दूसरा उकार अखरटू। अ के ऊपर अन की मात्रा लगेगी, मतलब अनुस्वार अंजीर। यहाँ पे दो मात्रा हम लगा सकते हैं, जैसे कि लगा, ग को आ की मात्रा, और उसके साथ साथ लगी, ग को दूसरे ई की मात्रा, जैसे कि लगी। ये दो मात्रा हम यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो जतून, ज को ऐ की मात्रा लगेगी। ऐ की मात्रा मतलब ज के ऊपर दो मात्राएं आएगी। जैतून, जैतून का तेल होता है जो हम सब्जियों में भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मूंगफली, ये क्या है, मूंगफली, तो म को दूसरे उकार की मात्रा, मतलब दूसरा उकार लगेगा मूंगफली। यहाँ पे क को पहले ही की मात्रा लगेगी किशमिश। इस तरह आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, यहाँ पे भी और वर्कबुक पे भी। नीचे किसान से बातचीत करके उसकी दिनचर्या बताओ। अगर आप गांव में होंगे या फिर कभी गांव में जाओगे तो किसान से आपको बातें करनी है, और वो दिन भर क्या करता है उसके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। नीचे क्या है देखो, वर्णमाला है। यहाँ पे आपको ठीक तरह से नहीं दिखेगा, तो आप ये जो वर्णमाला का क्वेश्चन है कहाँ पे, वर्कबुक में कंप्लीट करो। वर्कबुक में ये आपको मिलेगा, ठीक है। इस तरह आज हमने क्या देखा, एक लेसन देखा, ओके। और लेसन का नाम क्या है, किसान एक अन्नदाता। ये हमने लेसन देखा है, ओके। तो यहाँ पे जो भी कठिन शब्द है, जैसे कि जोतना, सिंचाई, ये जो पानी होता है कुएं का पानी सिंचाई के काम आता है, मतलब खेत को पानी देने के काम आता है। सिंचाई, कुआं, उसके बाद हैंडपम्प, चूनी, ये जो कठिन शब्द है मैंने आपको दिए हैं। तो अगर इसमें आपको कोई शंका होगी, कोई दुविधा होगी, कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसकी जो वर्कबुक की एक्सरसाइज होगी, और वर्कबुक के पूरे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैं बोलूँगी आपको नोटबुक में लिखने हैं, और सिर्फ उसके आंसर नहीं लिखने, पहले क्वेश्चन लिखने हैं, बाद में आंसर लिखने हैं। मैंने कितनी बार आपको बोला है कि क्वेश्चन लिखने के बाद ही आंसर लिखो, पर कई बच्चे ऐसे हैं, जैसे मैंने नोटबुक में लिख के दिया है, मैं नोटबुक में खाली आंसर लिख के देती हूँ, तो कोई बच्चे क्या करते हैं, वैसे ही आंसर लिखते हैं। वैसे नहीं करना है, पहले वर्कबुक में से क्वेश्चन कॉपी करना है और बाद में उसके आंसर लिखने हैं, ओके। तो ये आपको कंप्लीट करना है, वर्कबुक असाइनमेंट और नोटबुक असाइनमेंट, ठीक है। तो मैं आपको ये आपको ग्रुप में असाइनमेंट सेंड कर दूँगी, ठीक है। धन्यवाद।